हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जगत श्री प्रभुपाद की निताई गौस्नाथ प्रमानंदे हरि हरि बोल। स्वयं विष्णुपाद विश्व आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणबिंद भक्तिदंत स्वामी श्री प्रभुपाद की अंतकोटि वैष्णव भक्तबिंद की नामाचार्य सुरेश ठाकुर की निताई गौस्नाथ प्रमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्किपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्।
अज्ञाननिरधिर्पैति जया विशोषं भक्तिं परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्तं परं स्फुरति दुर्गममप्रजस्रं साद्गुण्यभित्सरचितां प्रणमामि गीताम्। हरे कृष्ण। आज हम लोग भगवद गीता 13 अध्याय प्रकृति पुरुष चेतना विवेक योग श्लोक संख्या 21 कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भक्तित्वे हेतुरुच्यते कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भक्तित्वे हेतुरुच्यते कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भक्तित्वे हेतुरुच्यते कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भक्तित्वे हेतुरुच्यते कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भक्तित्वे हेतुरुच्यते। माताएं कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भक्तित्वे हेतुरुच्यते। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद की तो कार्य कारण तथा कारण का कर्तृत्व सृजन के मामले में हेतु कारण प्रकृति उच्यते कही जाती है। पुरुषः जीवात्मा सुख दुःखानां तथा दुख का भक्तित्व भोग में हेतु कारण उच्यते कहा जाता है। अनुवाद प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हम लोग कृपा कर पीछे दोहराइए। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तात्पर्य जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य हैं। जीव में विभिन्न इंद्रिय सुख से ये योनियां मिलती हैं जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होता है तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होता है, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता। अतएव
वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होता। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुख को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, और जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियम अनुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीवों को कुत्ते के शरीर प्राप्त हो गया। जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है। यह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को सूअर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा सूअर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इस प्रकार यदि जीवों को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीवों के साथ रहता है। वेदों में मुंडक उपनिषद 3:1 में इस प्रकार व्याख्या की गई है, द्वा सुपर्ण सायुया सखायः। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। जय श्री प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम परायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभु निर्माय सेते जदमुषु पुरुष मुक्ति गुणांसो रससोरसयात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे, सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण। आज कौन सा अध्याय है? 13 अध्याय, प्रकृति पुरुष चेतना। ये बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण ने जो मध्य का 6 अध्याय भक्ति योग, मध्य का 6 अध्याय में भक्ति योग का वर्णन का साथ साथ भगवान ने ईश्वर जीव और प्रकृति का यथार्थ स्वभाव और उनका आपस में संबंध उसका वर्णन किया है। और पहला 6 अध्याय में जो कर्मयोग उसकी इस प्रकार वर्णन किया जो किस प्रकार कर्मों का माध्यम से ज्ञान की ओर लेके जाते हैं, भक्ति की ओर लेके जाते हैं। कर्म किस प्रकार कर्म भक्ति को लेके जाते हैं। और लास्ट 6 अध्याय में जिसको ज्ञान जो कहा जाते हैं, इसमें भगवान बताएंगे किस प्रकार ज्ञान भक्ति की ओर ले जाते हैं। लेकिन ये अंतिम जो 6 अध्याय इसमें यथार्थ रूप में भगवान भक्ति योग का श्रेष्ठता ही वर्णन किया है, उसका साथ साथ ज्ञान मिश्रित तो भक्ति का वर्णन किया है। भक्ति योग सर्वोपरि है, उसका सब जगह में आप हर अध्याय में हर श्लोक में भक्ति श्रेष्ठ का स्थापित करेंगे भगवान। उसका साथ साथ में ज्ञान माने ज्ञान मिश्रित तो भक्ति का वर्णन किया है। और 13 अध्याय में विशेष करके भगवान ने शरीर, जीव, परमात्मा और प्रकृति इसका विस्तार रूप में वर्णन किया है। विस्तृत रूप में ये अध्याय में मिलेंगे। ये शरीर, जीव माने जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये चारों का विस्तृत रूप में भगवान वर्णन किया है। इसमें ये अध्याय का पहले ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को 6 प्रश्न पूछा है। जो बोले प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। मैंने 6 प्रश्न किया है। जे हे केशव, हे श्री कृष्ण, मैं 6 चीज जानना चाहता हूँ, है ना। प्रकृति, पुरुष और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञेय, ये जानना चाहता हूँ। इसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण को उत्तर धीरे धीरे दे रहा है। इस अध्याय में टोटल कितना श्लोक है? 35 श्लोक है, 35। तो पहला श्लोक में तो अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा श्लोक से देना शुरू की है। 2 से 7 नंबर श्लोक तक तो श्री कृष्ण ने अर्जुन का प्रश्न परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान, ये 3 प्रश्नों का वर्णन किया, उत्तर दिया है। और 8 से 12 जो ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, उसका वर्णन किया। पहले हम लोग सुन के आए हैं। और 13 से 19 तक जो ज्ञान का विषय क्या है, ज्ञों का वर्णन किया है 19 नंबर श्लोक तक। लेकिन अर्जुन का 4 प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण दे चुके हैं, ना कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञेय, और 2 प्रश्नों का उत्तर बाकी है ना, प्रकृति, पुरुष। और ये 20 नंबर श्लोक से 26 नंबर श्लोक तक, मैंने काल 20 हो गया और 21, 20 से 26 श्लोक तक प्रकृति, पुरुष एवं ये दोनों का आपस में संबंध क्या है उसका वर्णन करेंगे, विस्तृत रूप में वर्णन करेंगे। ये पहले ये अभी सीरीज क्या चल रहा है, प्रकृति पुरुष का चैप्टर चल रहे। अरे क्षेत्रों का बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 4 नंबर श्लोक में बताए थे। ये 6 चीज उस अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वादा किया था, नहीं कि तत्क्षेत्रम जत्र जादृक् जद विकारी जतश्च जत स च योजत प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। माने यहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला जी क्षेत्र के बारे में 6 चीज आपको बताऊंगा, इसलिए कि आपको क्लियरिटी आ जाएगा। जे तत्क्षेत्रम, वह क्षेत्र, जत च, जो है माने वो कैसा है, माने शरीर का संरचना गठन क्या है, जादृक् च माने वो किस प्रकार है, माने उसका गुण क्या है,
जद विकारी किस गुण वाला है, माने उसके शरीर का होने वाले परिवर्तन, शरीर किस परिवर्तन होता है पर जतश्च जत, जिससे जिस प्रयोजन से जो उत्पन्न हुआ है, माने शरीर किस प्रयोजन से किससे उत्पन्न हुआ है। और सच यो माने वह जो है, माने वो जो क्षेत्रज्ञ माने शरीर को जानने वाला, उसका स्वरूप किस प्रकार है। और जत प्रभावस्य, वो शरीर के जानने वाले क्षेत्रज्ञ, उसका शक्तियाँ क्या है। ये 6 चीज भगवान समासन संक्षेप में बताएंगे, मेरे श्रवण करो। और 19वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने 2 चीज का वर्णन आचार्य से कर चुका है। देखिए ना, तत्क्षेत्रम जत्र जत्च जादृक्च, माने वो शरीर का माने गठन कैसे हुआ और वो किस गुण वाली है। 19वें श्लोक तो भगवान वर्णन किया है। उसे तद एवं तत्क्षेत्रम जत्र जादृक्च इति एतावत् प्रपंचयितम, माने अभी तक माने 19वें श्लोक तक ये शरीर का संरचना क्या है और इसका गुणावली क्या है, विस्तृत रूप से प्रपंचयित विस्तृत रूप से वर्णन कर चुका है। इदानीं तु जद विकारी जतश्च जत सचयो जत प्रभावस्य इति एतत् पूर्वं प्रतिज्ञाम एव प्रकृति पुरुषयो संसार हेतुत्व कथनेन प्रपंचयति प्रकृतिम इति पंचभी। बोल रहे अभी ये 5 श्लोकों में माने 19 से 24 तक 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने और जो 4 विषय वस्तु बताए हैं, जे क्या ना, जद विकारी जतश्च जत सचयो जत प्रभावस्य, माने वो शरीर का परिवर्तन कैसे है और ये शरीर किस प्रयोजन से किससे उत्पन्न हुआ है और वो क्षेत्रज्ञ का किस स्वरूप वाला है और उसका शक्तियाँ क्या है। ये 4 जो आज विषय वस्तु उसका वर्णन भगवान ने कर रहे हैं। तभी इसी समय 20 से 21 नंबर श्लोक 20 से 26 नंबर श्लोक से शुरू होता है। 2 रूप से, एक तो अर्जुन का जो 6 प्रश्न था उसी का हिस्सा में तो चल रहा है अर्जुन का 6 प्रश्न, और जो भगवान जो श्री कृष्ण जो अर्जुन को बोला था जो मैं आपको जो 6 चीज बताऊंगा उसका विषय में आ रहे हैं। वो परमात्मन उक्त्वा क्षेत्रंग शब्दवाच्य जीवात्मान वक्तुम कुतस्तस्य माया संश्लेष, मतलब 19 नंबर श्लोक तक भगवान ने परमात्मा के बारे में विशेष रूप में वर्णन किया है। परमात्मा उक्त करके क्षेत्रज्ञ शब्दवाच्य, जो क्षेत्रज्ञ 2 है, एक जीवात्मा एक परमात्मा। तो परमात्मा का वर्णन भगवान ने किया है, ये जीवात्मा का वर्णन कर रहे हैं। वक्तुम कुतस्तस्य संश्लेष, प्रश्न आता है ये जीव क्यों संसार में गिरा है, किस लिए गिरा है, कब से गिरा है, वो आ रहे हैं। जे जीवात्मा नाम वक्तुम कुतस्तस्य माया संश्लेष, बोले माया से संश्लेष क्यों हुआ है, ये जो जीव है माया का संश्लेष क्यों आया है, और कदा आरंभ तत् अभूत इति अपेक्षा में हो, ये कब से ये जीव माया का संश्लेष में आया है। तो यहाँ पे 2 प्रश्नों से ये सीरीज शुरू है। जे जीव कुतस्तस्य माया संश्लेष, ये किस प्रयोजन से क्यों माया से संपर्क में हुआ है, और कदा आरंभ, जी इसका संश्लेष कब से हुआ है, क्यों हुआ है, कब से हुआ है। मानिए बोला ना, जे जतस्थ जत किस प्रयोजन से किससे उत्पन्न हुआ है, इसका उत्तर आ रही। इसके उत्तर में भगवान ने बताते हैं जे 20 नंबर श्लोक 20 नंबर श्लोक से ना, 20 नंबर श्लोक भगवान बताते हैं जे प्रकृति कहाँ है, जे प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान। मन बोल रहे प्रकृति पुरुष ये दोनों ही विद्यनादि उभावपि, उभव दोनों ही क्यों माने अनादि समझो, माने नित्य है, हमेशा के लिए है। विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान, लेकिन ये जो परिवर्तन विकार होता है ये प्रकृति जातो है, प्रकृति से उत्पन्न होता है। यहाँ पे भगवान बोले जो प्रकृति माने माया और पुरुषम माने कि ना जीव, च उभवपि अनादि, ये दोनों ही अनादि है। जो प्रकृति और जो जीव दोनों ही अनादि है। जिस प्रकार भगवान अनादि है, भगवान के आदि कारण नहीं होता है, उसी प्रकार प्रकृति या जीव ये दोनों का ही कोई आदि कारण नहीं होता है। अनादि क्या है, न आदि कारणम, जिसका आदि कारण नहीं होता है, माने दोनों ही नित्य हमेशा के लिए है। ये किस प्रकार है इसका अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे।
मतलब जो तथा भूत विद्धि, अनादि किस प्रकार है ना, अनादि है ईश्वर मम शक्तित्वात्, मतलब भगवान बताते हैं जे मैं तो अनादि हूं और मेरा शक्तित्व, शक्ति होने के कारण ये प्रकृति और ये पुरुष माने जीव दोनों ही अनादि है। एबार किस प्रकार शक्ति है ना, भगवान पहले ही सप्तम अध्याय का 4-5 श्लोक में बता दिया है। जो भगवान का 2 प्रकार शक्ति है, जे भूमिराप नल वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इत्यान में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार भगवान जे अपरा शक्ति, जे भूमि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार भगवान का जे जड़ा प्रकृति है। ताहले ये भगवान का शक्ति है। और इसका बाद श्लोक में क्या बोला, अपरम इतस्त्यन्नम प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतम महाबाहु जयदम धार्यते जगत। माने मेरा यही यह अपरा प्रकृति से भिन्न और एक मेरा उत्कृष्ट शक्ति है जिसके द्वारा ये जगत धार्य होता है, गृहीत होता है। भगवान का 2 शक्तियों पर वर्णन किया, एक परा एवं अपरा, माने एक उत्कृष्ट एक निकृष्ट, दोनों ही शक्ति है, एक जड़ा और एक चेतन। तो ये भगवान का शक्ति, उनकी शक्ति एवं शक्तिमान अभिन्न है। तो जब तो कोई आदमी है वो तो शक्ति तब से ही है। उस प्रकार भगवान भी अनादि है, इसी कारण से शक्ति भी अनादि है। और जेहेतु प्रकृति और जीव दोनों ही भगवान का शक्ति है, इसी कारण से दोनों ही अनादि है, दोनों ही अनादि से है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल, धीरे धीरे समझना पड़ेगा। ये समझ तो हम लोग का ये शरीर से हम लोग का अटैचमेंट जाएगा, भगवान का हम प्रति हम लोग का क्या होगा, आसक्ति बढ़ेगा। ये चीज को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझने से तो हमारे दिमाग में हम लोग का आएगा, ना तो उतना आसान नहीं है। धीरे धीरे से मैं कोशिश करूँ जितना हो सके समझाने का। किस प्रकार अनादि है बोले, इति मत उक्ते है। भगवान बोले मैं जो पहले कह चुका हूँ सप्तम अध्याय का 4-5वां श्लोक में, जे मेरा दोनों शक्ति है। इसी कारण से माया जीव है ओपी मत शक्तित्व न अनादित्वात्, यानी यही मेरा शक्ति होने का कारण ये दोनों अनादि है। तयो संश्लेष ओपी अनादि इति भावो, जेहेतु मेरा शक्ति है और ये दोनों ही मेरे तरफ अनादि है, तले ये दोनों का जो संपर्क है ये भी अनादि है। मतलब कब से संपर्क हुआ है अनादि, ये भी संपर्क अनादि, क्योंकि जेहेतु ये अनादि काल से दोनों है, इसलिए दोनों का संपर्क व दोनों जो माया से जीव जो संबंध हुआ ये भी अनादि है ना। संश्लेष ओपी अनादि इति भावो, अनादि है। तत्र मिथो संश्लिष्ट ओपी संश्लिष्ट होपी तयो वस्तु तो पार्थक्य में बस्ती। बोलते ये दोनों अनादि है, अनादि है एवं उसका संपर्क भी अनादि है। अनादि होते हुए भी अभी तयो वस्तु तो पार्थक्य में, दोनों में पार्थक्य है, पृथक है, दोनों पूरा एक नहीं है। उसका अनादि में व नित्यता में दोनों एक है, लेकिन दोनों का स्वभाव में पूरा अलग है। स्वभाव में कोई मेल नहीं खाते, दोनों पूरा अलग है। बोल रहे विकारांश देह इंद्रियान गुणस्य प्रकृति परिणाम सुख दुख शोक मोहादीन प्रकृति संभूतान। बोल रहे जे विकार में शरीर एवं इंद्रिय जो परिवर्तन होता है, विकार होता है, जो सुख दुख मोह ये सब जो हम लोग अनुभव करते हैं, चेतना संघात धृति जो विकार होता है, इच्छा देश सुख दुख मोह चेतना संघात धृति 7 जो विकार बोला है, इस श्लोक में 7 नंबर श्लोक में बोला है सर, जो बोला है ये सब क्या है ना, प्रकृति जातो, प्रकृति से उत्पन्न होता है, ये जीव से नहीं है। मतलब क्षेत्राकार परिमाणतः प्रकृति है सकाशात भिन्नमेव जीव विद्धि एव। माने ये शरीर जो प्राप्त हुआ है, जो क्षेत्र आकार जो प्रकृति है, ये जीव से संपूर्ण भिन्न है, पूरा अलग है, दोनों का कोई मेल नहीं है। ये जो प्रकृति ये जड़ है और जीव क्या है, चेतन है। प्रकृति गुणों वाली है, 3 सत्र जो तो 3 गुणों वाली, और जीव गुणों से सर्वदा रहित है। प्रकृति में विकार होता है, जीव में कोई विकार नहीं होता है। प्रकृति में कार्य कारण भाव है और जीव में कार्य कारण भाव नहीं है। कार्य कारण भाव क्या है आज का श्लोक में है, व्याख्या करेंगे। आज का ये 21 नंबर श्लोक है। कार्य कारण भाव है किंतु जीव में कार्य कारण भाव नहीं है, तो पूरा अलग है। माने प्रकृति जड़ है, जैसे शरीर, जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक क्या हम लोग का सब कुछ सुख दुख सब कुछ अनुभव करते हैं, ठंडी गर्मी। लेकिन जब इस शरीर से आत्मा निकल गए तो कोई अनुभव नहीं है। तो माने गई ये पूरा दोनों पूरा पार्थक्य है, अलग है, दोनों में कोई मेल नहीं है। इसका
कारण क्या बताते हैं इसमें, जे विकारानाम प्रकृति संभूताम दर्शयन, जे विकार समूह है, जे शरीर में इंद्र के विकार है, जे सुख दुख मोह जो विकार है, ये गुणों से उत्पन्न होता है, प्रकृति गुणों से। जिस इसको दिखाते हुए भगवान ने जो विकार समूह प्रकृति से उत्पन्न, इसको दिखाते हुए जो पुरुषस्य संसार हेतुत्व दर्शन, जे पुरुष को जीव का जो संसार का जो हेतु है, कारण है, उसको दर्शाते हैं। जो तस्व माया संश्लेष दर्शयति, उसके जो जीव का साथ माया का जो संपर्क हुआ है, उसको अभी भगवान ने दिखाते हैं। जो आज का श्लोक है, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानाम भक्तित्व हेतु उच्यते। बोले कार्य कारण कर्तृत्व, कार्य कारणों का मामले में, विषय में प्रकृति ही माने प्रकृति ने प्रकृति को हेतु उच्यते, हेतु का कही जाती है। और पुरुष सुख दुखा नाम भक्तित्व हेतु उच्यते, जे सुख दुख का भोग के विषय में पुरुष माने पुरुष को हेतु उच्यते, हेतु माने कारण कही जाती है। जो कार्य कारण क्या है ना, यहाँ पे विश्व चो बताते हैं ना, बोलते कार्यम माने शरीरम, शरीर को कार्य, और कारणानि सुख दुख साधनानि इंद्रियानि, जो सुख दुख को साधन उसको इंद्रिय समूह, इंद्रिय कारण कहते हैं। और कर्तारम माने इंद्रिय अधिष्ठाता, अधिष्ठाता हो देवता, जो इंद्रिय में देवता रहते हैं उसको बोलते हैं कर्ता, कार्य कारण कर्तृत्व। मतलब कार्य कारण कर्तृत्व, कार्यम च कारणम च, कार्य कारण हो, जो कर्तृत्व भाव कार्य कारण कर्तृत्व, मतलब कार्य कारण कर्तृत्व के विषय में प्रकृति को हेतु कही जाती है। ये जो उच्चते हैं, ये वियो धातु से, ये माने वक्तव्यवाची, ये भाव वाच्य में माने कर्म, ये कर्तृवाच्य माने भाव वाच्य माने पैसिव वॉइस में यानी कही जाती है। तो कार्य क्या है, ये सांख्य दर्शन अनुसार कार्य 10 है। ये पंच महाभूत और पंच विषय, ये भूमि जल अग्नि वायु आकाश और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 10 को बताते हैं कार्य। और कारणम, कारण है 13, ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन बुद्धि अहंकार, ये 13 को क्या बोलते हैं ना, कारण माने कार्य को साधन कार्य इंद्रिया, ये 13 को कहते हैं कार्य कारण। ये 13 जो इंद्रिया है, ये कर्मेंद्र ज्ञानेन्द्र क्या कहते हैं ना, बहिकरण, और मन बुद्धि अहंकार से अंतकरण। और ये बहिकरण है, ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय स्थूल, उससे थोड़ा सूक्ष्म है ज्ञानेन्द्रिय, उसमें भी अति सूक्ष्म है मन बुद्धि अहंकार, अति सूक्ष्म है। ये इसके बारे में जो कार्य होता है, ये सब प्रकृति जन्म है, प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। जो कार्य होता है प्रकृति द्वारा ही होता है। प्रकृति तीनों गुण सत्व तमो, सत्व रजो तमो, ये तीनों गुण का माध्यम से ये सारी विकार जो कुछ सब होता ही है। सृष्टि तब सुने होंगे, हम सुन के आए हैं, जो सृष्टि तो पहले तो साम्यवस्था रहते हैं तीनों गुण, जब तीनों गुण में हालचाल मचते है तभी सृष्टि शुरू होता है, तभी सब कार्य होता है। ना तो प्रकृति मैंने स्थिर रहते हैं, साम्यावस्था में रहते हैं। जब तीनों गुण में जब कम ज्यादा होगा तभी कार्य शुरू होगा। ये तीनों गुण का सभी खेल है, तीनों गुणों से सब कुछ होता है। जो कार्य कारण कर्तृत्व, ये जो कर्म जिसके द्वारा कार्य होता है, इसको क्या क्या कहते हैं ना, कर्मेंद्रिय। और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय को जो शासन करते हैं वो क्या ना, मन बुद्धि अहंकार। तो मतलब जो कर्मेंद्रिय का शासन करते हैं ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय को शासन करते हैं मन, मन को शासन करते हैं कौन ना, बुद्धि, बुद्धि को शासन करते हैं कौन ना, अहंकार। और यदि मन बुद्धि अहंकार नहीं होगा तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय कोई कार्य कर नहीं सकते हैं। जब ज्ञानेन्द्रिय का साथ जब मन का संयोग होता है तो अब कोई विषय का ज्ञान होता है। जब ज्ञानेन्द्रिय मन का संयोग होता है विषय का ज्ञान होता है। जो वो विषय का ज्ञान हुआ है, वो विषय अच्छा है या बुरा है, सही है गलत है, इसका ग्रहण करना है त्याग करना है, उसको निर्णय कौन करते हैं, बुद्धि निर्णय करते हैं। जे सही है कि गलत है, इसको ग्रहण करने का त्याग करना है बुद्धि, और बुद्धि का ऊपर अहंकार उसको नियंत्रण करते हैं। पहले मन बुद्धि अहंकार तीनों होगा तो अब कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय कार्य कर सकते हैं, मतलब कार्य कारण कर्तृत्व। और ये सब जो कुछ होता है
ये मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों के द्वारा जो कार्य होता है ये प्रकृति जन्य नहीं है। किस प्रकार हम लोग समझेंगे अभी मतलब जे तथा अध्यासेन पुरुषस्य तद भावापत्य हेतु प्रकृति सेत जे ये पुरुष में जे कर्तापन का भाव होता है पुरुष हो तत्कर्ता भावापत्य जो कर्ता भाव होता है वो किस लिए होता है अध्यासन अध्यासवश माने मिथ्या ज्ञान के कारण होता है। प्रकृतो हेतु प्रकृति इसका कारण एक्चुअली प्रकृति है लेकिन मिथ्या ज्ञान के कारण जीव अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं मिथ्या ज्ञान के कारण। प्रकृति है एवं पुरुष संसर्गात कार्यादि रूपेण परिणत सैत माने प्रकृति जब पुरुष पे संसर्ग में आते हैं तब कार्यादि रूप में परिणत होता है दिखाई देते हैं। जब प्रकृति जब पुरुष का साथ में संयोग होगा तो अब प्रकृति का कुछ कार्य दिखाई देगा। नहीं तो प्रकृति जड़ है वो क्या करे कुछ कर नहीं सकते जड़ों का तो कुछ कार्यों का नहीं है। जब चेतन का साथ जो होगा जो टेबल बनाए गए एक चेतन व्यक्ति बनाए इसका कोई सामर्थ्य नहीं इस शेप में आना। जब वो चेतन व्यक्ति का साथ संपर्क में आएगा तो अब उसका कुछ कार्य दिखाई देगा न तो कुछ नहीं हो सकते हैं। तत्कृत सुख दुखानाम भोक्तित्वे तु पुरुष जीव एव हेतु म्हणजे तत्कृत जे ना म्हणजे ये जे अविद्या जे क्या बोलते हैं उसको मिथ्या ज्ञान किस प्रकार आया है जीव में बोल रहे अविद्याख्या सवित्तया तद अध्यास प्रदा च सैत इति अर्थ म्हणजे अविद्या रूपी जो माया है अविद्याख्या अविद्या पे माया है सवित्त अपने वृत्ति के द्वारा अपने कार्यों के द्वारा अपने स्वभाव के द्वारा अपने स्वभाव से तद अध्यास वो जबरदस्ती जीव को प्रदान कर जीव का वो अज्ञान दे देते हैं अध्यास प्रदान दे देते हैं। जे तत्कृत माने माया के द्वारा किया गया सुख दुखानाम भोक्तित्व प्रकृति जीव एवं हेतु जे प्रकृति जो माया के द्वारा जो सुख दुख उत्पन्न होता है इसका कारण जीव को बोला जाते हैं। क्यों ना अयम भाव यह भाव इस प्रकार भाव है यद्यपि कार्यत्व कारणत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि प्रकृति धर्म जब ये जे कार्य कारण भोक्तापन कर्तृपन ये सब प्रकृति का धर्म है प्रकृति जात है प्रकृति उत्पन्न है। सो तदपि फिर भी कार्यादिषु जड़ अंश प्रधानत्वात् जो कार्य आदि में जो कार्यक्रम 10 बोला जो 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा कार्य आदि में जड़ अंश का प्रधान है जड़ अंश मेन है और सुख दुख संबंध रूपे भोगे तु चैतन्य अंश प्रधानत्वात् जो सुख दुख चेतन जो भोग का विषय में भोग में चेतन अंश का माने जीव अंश का प्रधानता है प्राधान्यता है बेसी है। प्राधान्येन व्यापदेश भवन्ति इति नयात जो कोई भी विषय कोई भी वस्तु का नामकरण होता है उसमें जिस चीज का प्राधान्यता ज्यादा है उसी समय होता है। इसी कारण से कार्यादिषु प्रकृति हेतु जो कार्यादि में जो जड़ है आज प्रकृति भी जड़ है इसलिए से प्रकृति कारण कहा जाते हैं। आज भोक्तित्व पुरुष हेतु इति उच्यते माने जो भोग का मामले में विषय में पुरुष को ही कहा जाता है क्योंकि जो चेतन है वही सुख दुख मोह इसको अनुभव कर सकते हैं जड़ में कोई नहीं है। इसलिए उसमें जो चेतन अंश का प्रधानता है उसके बिना वो सुख दुख अनुभव नहीं हो सकते हैं। इसलिए जीव को एक भोग का विषय में कारण कहा जाते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जो बोलते जिस किसी चीज का नामकरण क्यों होता है ना जिस वस्तु में जो चीज का प्रधानता ज्यादा होता है उसी समय नामकरण होता है। ताले जेहेतु कार्य आदि में जड़ अंश का प्रधानता है इसी कारण से उसको जो प्रकृति उसको कारण कहा जाते हैं। आज जेहेतु जे सुख दुख जो संवेदन मोह सब इसमें जो चेतन हो प्रधानता है चेतना बिना इसको अनुभव हो नहीं सकता इसका कोई मोल नहीं इसका कोई अनुभव नहीं है। इसलिए उसको जो जीव को ही उसको कारण कहा जाता है। इसी कारण से पुरुष सुख दुखानाम भोक्तित्व हेतु उच्यते उनको इसको कारण का कहा जाते हैं। प्रभुपाद कितना अच्छे से समझा है पे लोग समझते थोड़ा। प्रभुपाद ने बताया है जे जीव में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। ये जीव में जीवात्मा में जो शरीर इंद्रिय जो है ये प्रकृति का वरदान है
प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होता है। ये जीव का कोई अपना कोई फांड नहीं है। कुल मिलाकर 84 लाख जीव जनिया है। कितना जीव जनिया कुल मिलाकर? ये 84 लाख। जे जलजा नव लक्षानि स्थावरा लक्ष विंशति कृमयो रुद्र शंख कहा पक्षिनाम 10 लक्षणम त्रिंश लक्षानि पशवः चतुर्लक्षानि मानुषः। ये 84 लाख जीव कैसे है? ये पद्मपुराण में बताते हैं। ये 9 लाख जलचर हैं, 10 लाख पक्षीजनी हैं और 11 लाख लक्ष कृमि कीट, 20 लक्ष उद्भिद, 30 लक्ष पशु माने पशुजनी और 4 लाख मनुष्यजनी है। ये जोनि किस लिए कहा जाते हैं? ना जीवात्मा तो एक ही है, लेकिन जीवात्मा जब जिस शरीर को ग्रहण करेगा उसी को ही वही जोनि बढ़ा जाएगा। जब जीवात्मा तो एक ही है, वो जब पशु शरीर में गया उसको बोलते हैं पशुजनी है, जब मनुष्य शरीर में गया उसको बोलते मनुष्यजनी है। ये शरीर का पहचान से ही अब ये पहचान हो रहा है। जीवात्मा का जो जीवन शब्द एक ही है। ये शरीर को, ये जगत में शरीर से ही आदमी का पहचान होता है। जो आप कौन है? जो मैं अमुक हूँ। जब ये शरीर छूट जाएगा वो दूसरा शरीर में जाएंगे, तब फिर उसी हिसाब में सब नाम कौन होगा, उसी से पहचान होगा। मतलब जीव के विभिन्न इंद्रिय सुख से ये जोनियां मिलती है। ये जोनियां क्यों मिलते हैं जीव का? ना इंद्रिय सुख का भोगने के लिए। आगे बता रहे जो इस प्रकार जो क्यों मिलता है ना, मिलते हैं जीव पूर्व कर्म के अनुसार जो इच्छा किया है, कर्म किया है, उसी हिसाब में उसको शरीर प्राप्त होता है। इसको कोई जबरदस्ती नहीं देता है। जैसे मेरा जितना रुपया उसी समय टिकट खरीदा उसी समय जाऊंगा, आपको जो बास वाले व कॉन्टे उसी जगह में आपको उतार देगा। उसी प्रकार प्रकृति जबरदस्ती आपको कोई शरीर प्रदान नहीं करेगा। आपको पूर्व जन्म में पूर्व संचित कर्म के हिसाब से एवं आपको इच्छा का अनुसार उसी प्रकार शरीर प्राप्त होगा। इसी का जमींदार जीवी स्वयं है। वो बात है जो वरदान या साप मिलता जो है, ये जीव अपने कर्म का भागीदारी है। जिस प्रकार कर्म किया है उसी प्रकार उसको शरीर मिलेगा। कोई मनुष्य, देवता, कोई भी शरीर में, और जब जिस शरीर में जाते हैं उसी हिसाब में उसको कार्य करना होगा। क्योंकि ये शरीर जड़ है, प्रकृति जन्म है। आज ये तो जड़ का प्रधान आता है, इसलिए उसी समय कार्य। जैसे मशीन का बनावट जिस प्रकार है उसी समय कार्य करेगा, वो दूसरा कार्य कर नहीं सकते हैं। जिस प्रकार कोई रखा है, कोई कुत्ते के शरीर में गया है कोई जीवात्मा, वो कुत्ते के भांति आचरण करेगा, दूसरा आचरण नहीं कर सकते। वो भौंकेगा, वो अलग अलग कार्य करेगा। वो यहाँ पे शांति से बैठ के वो भागवत कथा सुन नहीं सकते हैं। भाई बांदर वो शांति से बैठ के भागवत सुन नहीं सकते एक जगह में। वो ये बताइए कोई सूर्य जोनि में, जो सूर्य जोनि में जाते हैं उसका नाली अच्छा लगेगा। आप वहाँ पे अच्छा जगह दीजिए, मखमल माने बिछा दीजिए, वहाँ पे नहीं सोएगा। वो नाली में अच्छा लगेगा। वहाँ पे जाके यही ठंडी का मौसम में हम लोग कितना ठंडी लग रहे, यहाँ पे बैठा वो सूर्य अभी वो गंदा नाली में जाके वहाँ पे डुबकी लगाएगा, वहाँ पे ऐसे सो के ऐसे करेगा। उनको मजा है उसको, और वो नहीं तो उसको शरीर अच्छा भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसी हिसाब में वो शरीर प्राप्त हुआ है। हम लोग सुने हैं, प्रसिद्ध कहानी है। एक बार इंद्र ने कुछ कारणवश सूर्य जोनि प्राप्त किए थे। वो जब सूर्य प्राप्त किया पूरा भूल गए जो मैं इंद्र था बोल के, उसी में वो पूरा आसक्त हो गया। क्योंकि शरीर जैसे ही मिले उसमें कार्य करेगा। वो उसमें पूरा अच्छा से नाली में रह रहा है, वही गंदगी खा रहे, मल खा रहे, अपना विवाद चक्र आराम से रह रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा ने देखा रहे इंद्र कहाँ गए। फिर इंद्र का जब साप खत्म हो गया, फिर उसको कोई लोग को भेजा, इंद्र ने जाने का तैयार नहीं है। ब्रह्मा स्वयं आए हैं, आके इंद्र को बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे, तुम इंद्र हो स्वर्ग का, चलो। बोले मैं इंद्र हूँ। अच्छा वो स्वर्ग में ऐसे ही गाटर मिलेगा, ऐसे ही मॉल खाने का मिलेगा? बोले मूर्ख, तुम क्या बात करते हो, वहां पे सोमरस मिलेगा, अमृत मिलेगा, कितना स्वादिष्ट है। तो गाटर का क्या गुदवार अच्छी? नहीं मेरे को नहीं जाना है। बोलो जो वो मॉल मिलेगा, एक गाटर मिलेगा, एक गंदे पानी मिलेगा, तब मैं जाऊंगा। देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मेरा क्या, देखो मेरा कितना शरीर कितना हिष्टपुष्ट है, देखो मेरा पत्नी है, मेरा कितना बच्चे है, गिनती कीजिए, गिनती कर नहीं पाएंगे आप। मेरे कितने बच्चे, एक साल मेरा 10-20 बच्चा होता है, कितना मेरे खुशी में हूँ। आज तुम मेरे सामने हो मेरा खुशी में, आप खुशी में मेरे को मैंने ताना मारो। तो ब्रह्मा देखा ये तो जाने वाला नहीं है। तब ब्रह्मा ने क्या, उसको मार के उसको आत्मा को लेके गया। वो स्वेच्छा से गया नहीं। कोई भी जीव अपना शरीर में कितना दुख हो, कैंसर हो जाए, तकलीफ हो जाए, कितना भी हो, वो छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हर कोई प्रयास करेगा मैं इस शरीर में
कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जी सकूँ। इसलिए तो लोग कितना ब्रह्मचर्य करते हैं, कितना दावा आयुष में रहती, कितना कुछ करते हैं जी मैं और 2 दिन जी लूँ। रहते पूछते हैं मेरा आयु कितना है, बोला आप 6 महीने का अंदर चला जाएंगे, मैंने और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, हाथ बढ़ा दीजिए, मैंने कोशिश करते कितना भी हो जाए, मैंने इस शरीर में कितना अटैच आ सकते हैं, क्योंकि उसी हिसाब में प्रकृति का नियम है। आप चाहेंगे तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, प्रकृति का नियम है। इसलिए बताते हैं जी हम लोग का देखिए भगवान का कितना वरदान मिला है, जो हम लोग को मनुष्य जोनी मिला है एवं हम लोग का सारी अंग प्रत्यंग अच्छा है, हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं। कितना लोग से चल नहीं पाते, कितना देख नहीं पाते हैं, भगवान की कृपा से हम लोग को सब अंग ठीक ठीक दिए हैं। हम लोग कर्म हिसाब से भगवान ने विशेष कृपा। और ये दुनिया में ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ स्थान वृंदावन धाम वो मिला है। तो हम लोग का कितना रूप गोस्वामी वर्णन किया जो भक्ति का 64 अंग, उसमें मैंने 5 नवविध भक्ति 9 प्रधान है, उसमें जो 5 मेन मुख्य अंग हैं जे क्या ना, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, साधु संग, भगवान का अष्टविग्रह अर्चन और धामवास। ये 5 चीज यहाँ पे भगवान को पूरा सुलभ है। जो 5 का अंदर 4 तो लोग हमेशा कर नहीं सकते, जो शुद्ध भक्त बिना, जो आप हमेशा नाम नहीं जप सकते हैं, बा आप हमेशा भगवान का पूजा नहीं कर सकते हैं, बा आप हमेशा साधु संग कर नहीं सकते हैं, बा आप हमेशा भागवत पाठ कर नहीं सकते। लेकिन एक चीज धामवास, अब धाम में हमेशा आपको एक प्रबल भक्ति हो रहा है आपका। हम लोग को इतना हमेशा रह रहे समझ में आ नहीं रहे, आपको इसका महिमा महात्मा समझ में नहीं आ रहे। लेकिन आप थोड़ा सोच के देखिए जी सबसे प्रबल 5 साधन, इसमें बोले कोई यदि एक साधन, रूप से बताते हैं, कोई यदि एक साधन यदि अपना जीवन में ठान ले, मैं यही साधन ही, आप 5 छोड़ दीजिए, कोई एक यदि अच्छा से करे उसी से उसका भगवत प्राप्ति पक्का है। तो हम विश्वास करेंगे तब ना, हम लोग को विश्वास ही होता नहीं है। कोई यदि कुछ नहीं करे, शुद्ध वैष्णव अपराध शुरू छोड़ दीजिए और आप थोड़ा बहुत गुरु माँ जैसे बोला 16 माला जप कीजिए, अच्छा से रहिए, कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी आप भगवत में, क्योंकि ये धामवास हो रहा है, प्रबल साधन हो रहे हैं, ये भी एक प्रबल अंग है ना। लेकिन आपको ऐसे लेना है जो भगवत सेवा बिना, प्रचार बिना मैं धाम से कोई जाऊंगा नहीं। जब प्रचार में जाएंगे तो धाम के लेके आप प्रभुपाद वो धाम के लेके ही गए हैं विदेश में। उसी प्रकार कोई जो प्रचार के लिए जा रहे हैं कि भगवत सेवा के लिए जा रहे हैं, उसके बाद अलग है। कोई ऐसे ही कोई घूमने के लिए इधर उधर जाना, यार बोरिंग लग रहा है, थोड़ा सा उधर घूम के आता हूँ। अरे सारा दुनिया, सारा विश्व, स्वयं ब्रह्मा शिव यहाँ पे एक रात बिताने के लिए कितना तपस्या किया। हम लोग ये क्या मतलब वर्षा नाम है, जो ब्रह्मा का 4 स्वर है, ब्रह्मा कितना जन्म तपस्या किया, तपस्या करके भगवान खुश कर नहीं पाया, फिर तपस्या किया। मतलब पहले 1000 साल तक, 10,000 साल तक, दिव्य साल तक तपस्या किया, फिर भगवान खुश नहीं हुआ, फिर तपस्या किया, फिर भगवान खुश होकर परमिशन दिया, ठीक है आप ब्रज में पहाड़ बन के रहो। फिर शिव जी वो भी कितना तपस्या किया ब्रज में रहने के लिए, फिर उसको नंदगांव या नंदीश्वर पे रहा। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा देवता वो भी कामना करते हैं ये ब्रज में रहने के लिए, और हम लोग को कितना आसानी से भगवत की कितने तपस्या के फल हो गए होंगे, इसी से हम लोग के धाम मिला है। लेकिन मिलने पर भी हम लोग इतना कोई वैल्यू नहीं देता हो, क्योंकि कोई भी चीज तो आसान में मिल जाते हैं हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। जैसे पहले हम लोग को भागवत प्रभुपाद फ्री में बांटते थे, इसलिए कोई ठीक से नहीं पड़ता था, इसलिए बाद में अभी बंद कर दिए ना, किसी को रुपया से खरीद करना है। क्योंकि जब अपना जब कमाई का धन आप देंगे तो आप अगर वैल्यू करेंगे। अरे मैं 250 रुपये की गीता खरीदा हूँ, थोड़ा पढ़ना चाहिए ना, तो मेरा रुपया पानी में गया ना, इसलिए पढ़ेंगे। फ्री में देंगे और रख दे, चलो फ्री माल क्या है। उसी प्रकार कोई भी चीज जब मेहनत से प्राप्त होता है तो अब उसका कदर आते हैं। हम लोग बहुत आसानी से, हम लोग प्रभु लोग पिचिंग करके कुछ करके आसानी से लेके आ गए, उसको माने कोई धाम का कोई महत्व नहीं है, जितना साधारण एक चीज है। लेकिन आप लोग सोच के देखिए कितना बड़ी बड़ी लोग, कितना देवता ब्रह्मा सब कितना तपस्या करके ये धाम मिला है, रहने के लिए तरस रहा है, और हम लोग को कितना आसानी से मिला है। हम लोग उसी समय जब हम लोग ग्रहण करेंगे, हम लोग अवश्य हम लोग कोई और कुछ करना जरूरत नहीं है। सोलमा ठीक से जप कीजिए, शुद्ध एक चीज करना, वैष्णवपन नहीं करना है, ये इस प्रकार भक्ति को रुकवा देते हैं। ये आराम से रहिए, आपको आराम से माने 100% भगवत धाम प्राप्ति माने जाना ही जाना है। इसलिए हम लोग को ध्यान देना है कि यही स्टोरी हम लोग इसका बाद दूसरा स्टोरी मिलेगा। भक्त तो ठीक है, जैसे जो जड़ भरत का दूसरा मिला था हिरण, उसमें कुछ कर नहीं पाया, फिर जब जड़ भरत मिला तब उसको मनुष्य मिला तब जा पाया। इसलिए मनुष्य शरीर है ये जाने का एक अच्छा साधन है।
हम लोग को मिला इसको दोबारा हम लोग इसको गवाना नहीं है, हम लोग उसी हिसाब में हम लोग को भक्ति करना है। और हमको धाम में मिला है, हम लोग को कम से कम मन से कम धामवास करना चाहिए। तो किसी का हमेशा धाम में रह नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं, धाम रहने का कोई भी साधन होता है, कोई मन से भी चिंतन करे हमेशा धाम, वो भी धामवास हो जाते हैं। कोई भी तरह धाम में आ नहीं पाते हैं, कोई जो भक्त सिंह बंधन है, कोई तरीका है, कोई रुपया का माध्यम से धाम में सेवा करे, उससे भी फल मिलते हैं। और हम लोग को डायरेक्ट तो मिल ही गए हैं, इसलिए हम लोग को इसी हिसाब में हम लोग को देखना चाहिए। भक्ति जो लौलम लोभ से हम लोग को सब कुछ होता है। सीरियसनेस, आप कितना माला जप किए वो उतना गुरुत्व नहीं है लेकिन उतना नहीं है जितना आप सीरियसनेस होंगे। यही हम लोग को मेन पहनाते हैं। कोई बहुत साधन करते हैं लेकिन मन में बहुत अहंकार है, मैं इतना वाला करता हूँ, ये करता हूँ, दूसरा भक्त को उतना माने सम्मान नहीं देते हैं। एक साथ रहता हूँ सम्मान नहीं देते हैं। और कोई तरह कोई 16 माला करते हैं लेकिन भक्तों को अच्छे से सम्मान देते हैं, ये मैंने शास्त्रों से समझते हैं, धाम का महिमा समझते हैं, तो उसका तो निश्चित है। इसलिए हम लोग को उसी हिसाब में इसको इसलिए तो शास्त्र पढ़ना है ना। वैसे कि नाम कोई जो नाम में है ना, इसी में सब कुछ हो, लेकिन नाम को आपको टिक के रखने के लिए ये सब हम लोग को ज्ञान का जरूरी है, मैंने भक्तिमूलक ज्ञान जरूरी है। मैंने जो कोरा ज्ञान नहीं, भक्तिमूलक ज्ञान, गीता भागवत तो हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो अब हम लोग को भक्ति पुष्ट होगा हमारा। इसको इसलिए जो क्या बौद्ध विद्याभूषण गीता का प्रणाम में कहा है ना, जे अज्ञान यदि विपरति जया विशेषम भक्तिम परापि भजते परिपोषमुच्चै तत्तम परम स्फुरति दुर्गम अपजस्सम सात गुणभित सरचितम पनमामि गीताम। ये जो भगवत गीता है, इसका जो ज्ञान है, ये अज्ञान जीव का जो अज्ञान का समुद्र है कि जो अज्ञान का फल है, जीव माया से संश्लिष्ट हो गया। अभी सुन के आए हैं, ये अज्ञान का कारण बोलते हैं मैं करता हूँ, इसे सोच के सब करते हैं। ये अज्ञान पूरा गीता का माध्यम से शुष्क हो जाएगा। आज परा भक्ति मतलब जो हम लोग जो अनन्य भक्ति है, ये ज्ञान गीता का ज्ञान का मन से पुष्ट होता है हमारा। और ये दुर्गेय तत्व, जो भगवत तत्व जो कभी समझना दुष्कर है, हृदय में भगवान के लाना बहुत कठिन बात है, लेकिन ये गीता का माध्यम से हम लोग का हमेशा हृदय में भगवान स्फुरित होगा। जो भगवत ज्ञान हमेशा हृदय में हम लोग को बना रहेगा। ये क्यों गीता का इतना महात्मा है ना, सरचितम प्रणमामि गीतम, 7 गुणभित सरचितम प्रणमामि गीतम। ये जो गीता है स्वयं जो सब गुण को जो आश्रय स्वरूप सदगुण आश्रय भगवान श्री कृष्ण वो स्वयं रचित हुआ है, स्वयं मुख से निश्चित हुआ है, इसलिए इसका इतना महात्मा है। कोई यदि गीता को ठीक से इसको समझते हैं, इसको श्रद्धा सहकारे पठन पाठन करते हैं, दूसरों को समझाते हैं, ताहले हम लोग का कोई अज्ञान समुद्र तो पूरा नाशी हो जाएगा एवं शुद्ध भक्तन को पुष्ट हो जाएगा। और हमारा हृदय में हमेशा भगवत तत्व स्फुरित होगा, हमेशा भगवान के हृदय में स्मरण होगा। हम लोग का स्मरण क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग के जो बोलते हैं यहाँ पे एक शब्द है बहुत बोला, जे वैकुंठ जगत शुद्ध जगह है, वहाँ पे कोई अशुद्ध का स्थान नहीं है। लेकिन हम लोग का हृदय में विभिन्न काम अज्ञान के कारण कूड़े करकड़े सब भरा पड़ा है। उसको साफ करने के लिए अपना कोई उतना बल नहीं है। जब हम लोग का भगवान का शरणापन्न होंगे, गीता भागवत शरणापन्न होंगे, तब आसानी से सब हम लोग को अज्ञान साफ होके हो जाएगा, तब भगवान हम लोग का हृदय आसन में विराजित होंगे। हम लोग को उसी हिसाब में इसको गीता को ग्रहण करना है। जितना हो सके रोज पढ़ना है, थोड़ा बहुत रोज कम से कम 1 श्लोक होगा तात्पर्य के साथ, तो हम लोग इसे समझ सकेंगे। इसे हम लोग करेंगे तो हम लोग का आसानी से भगवत धाम प्राप्ति। इसलिए हम लोग को जो धामवास मिला है, हम लोग को चेष्टा करना चाहिए हृदय प्राण से मन से यही धाम का सेवा करना है। तब हम लोग को जो 5 जो प्रबल साधन भक्ति का, एक तो हम लोग को हो ही जाएगा। आप थोड़ा कोई जॉब भी ठीक से कर नहीं पा रहे, ठीक से शास्त्र भी अध्ययन कर नहीं पा रहे, ठीक से साधु संग कर नहीं पा रहे, लेकिन धामवास तो हो ही जाए ना। ये तो पूरा अखंड हो जाए आपका, 24 घंटे धाम में ही पड़े हैं, धामवास हो ही रहे आपको। तो हम लोग को इस पर ध्यान देना है। तो बोला हाँ मेरा इससे खत्म नहीं हो रहा है, क्या करूँ? अरे क्या करेंगे, तो प्रबल साधन तक तो हो ही रहा है ना। तो आप धीरज रखिए। हम जब पहले स्कूल में आए तो बोला था, कोई भक्त तो कितना आगे चला गया वो मत देखिए, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे जाइए, आप आराम से पहुंच जाएंगे। दूसरों को देख के आप ज्यादा कूदने जाएंगे, आप गिर जाएंगे। आप इसलिए आपका हिसाब से भगवान आपको जितना सामर्थ्य दिया, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहिए, तो आपको आसानी से अवश्य जाना है, कोई संदेह नहीं है। तो हम लोग इसी हिसाब में भक्ति करना है।
तब हम लोग का आसानी से भगवत धाम प्राप्ति देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की।